अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे वजीर आजम का दौरा चाइना, जिसमें वो सीपेक फेज 2 के लिए 17 अरब डॉलर्स के प्रोडक्ट्स और 600 मिलियन डॉलर्स का कैश लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के ऊपर वाजिबुल अदा 550 अरब रुपए की वो रकम जो हमने चाइनीज़ पावर प्लांट्स के एवज देनी है, उनमें से कुछ अदायगी तो करें। उस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि फौरी तौर पर बुलेट अदायगी की जाए, यानी कि तेज तरीन अदायगी की जाए। 550 अरब रुपए पाकिस्तान में लगे हुए सीपेक के तहत पावर प्रोडक्ट्स के हुकूमत पाकिस्तान ने देने हैं। उसमें से 150 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी करने का ऑर्डर आया है, लेकिन वजारत तवानाई कह रही है कि उसके पास सिर्फ 70 अरब रुपए जारी करने की गुंजाइश है। अब पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बन गया है कि हम लोग चाइना गए हैं, प्राइम मिनिस्टर अपने पूरे वफ्द के साथ वहाँ मौजूद हैं, 4 रोज़ का दौरा है। इस दौरे के दौरान एक तो हम लोगों ने फौरी तौर पर 600 मिलियन डॉलर्स कैश का कर्जा लेना है। हमारी आगे कमिटमेंट्स हैं, 10 अरब डॉलर से ज़्यादा हमने अगले 2 महीनों में अदा करना है, वो हमें चाहिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ 17 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट्स प्रपोज कर रखे हैं, जिसके अंदर रेलवे का ML1 मंसूबा है, फिर कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का मंसूबा है, आज़ाद पतन का मंसूबा है, कराकोरम हाईवे का मंसूबा है। तो ये तमाम मंसूबे तकरीबन 9 बड़े मंसूबे 17 बिलियन डॉलर्स के बनते हैं। तो अगर हमने उनके पुराने पैसे नहीं दिए होंगे तो हमें नए पैसे कैसे देंगे? ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो इस चीज़ का हल निकालने के लिए हमने जुगाड़ ये निकाला है, जो पाकिस्तानी कारोबारी लोग करते हैं, कि पिछली काफ़ी सही रकम में से कुछ रकम देकर मज़ीद कर्ज ले लिया जाए। अब देखना यह है कि चाइना इस दफ़ा हमारी बातों में आता है कि नहीं आता। उसे आना तो चाहिए क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत भी है, लेकिन हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपना घर ठीक करें। किस तरह? हम लोग 17 बिलियन डॉलर्स के नए कर्जे लेने पहुंचे हैं मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए, और 600 मिलियन डॉलर्स का कैश कर्जा इसके अलावा है। अब उस 17 बिलियन डॉलर्स में सबसे बड़ा कर्जा मांग रहे हैं रेलवे ML1 मंसूबे के लिए, जो कि 1726 किलोमीटर का डुअल ट्रैक मंसूबा होगा। अब चाइना हमें कह रहा है कि आप इतना बड़ा मंसूबा ना बनाएं, सारा शुरू ना करें, इसमें से सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैच जो है वो शुरू कर ले फेज़ 1 के अंदर। उसके लिए जो आपको 1 अरब डॉलर चाहिए होगा वो हम आपको दे देंगे, और फिर फेजेस में इसको बनाते जाएं और आगे चलते जाएं। इस पर इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में डिटेल वीडियो करेंगे कि चाइना ने पाकिस्तान को रेलवे ML1 मंसूबे के लिए कौन कौन सी सजेशंस दी हैं, कौन सा पैकेज पहले बनाएं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह हम सारे के सारा रेलवे ट्रैक जो है उसे रिवैम्प कर सकते हैं। और उनकी बात में वजन है। क्यों? हम लोग 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का कर्जा ले लेंगे, उनके लिए देना इतना बड़ा मसला नहीं है, हमारे लिए उस कर्जे की किस्तें और सूद अदा करना वबाले जान बन जाएगा। हमारी जिस तरह की नाजुक मईशत है, हम पिछले कर्जे अदा नहीं कर पा रहे, और 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का कर्जा और सूद हम कहाँ से अदा करेंगे, ये हमारे दोस्त हमें समझा रहे हैं। यही बात चाइना हमें समझा रहा है कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी। वो कह रहा है कि आपने पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा पावर प्लांट लगाए हैं, तो अगले पावर प्लांट सोच विचार के बाद लगाइए। हम तो आपको पैसे दे देंगे, आप इन पैसों को हजम नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे दोस्त हमसे किस हद तक मुखलस हैं, लेकिन हमें जिन बातों की जल्दी है, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अब प्राइम मिनिस्टर ने 150 अरब रुपए का ऑर्डर तो किया है, देखते हैं कि ये कितने पैसे पाकिस्तान बुलेट अदायगी के तहत कर पाता है, क्योंकि IMF ने अपना लेंस पाकिस्तान पर बहुत फोकस किया हुआ है। क्यों? IMF ने पाकिस्तान को कहा था कि वो सीपेक के मंसूबों की जितनी रकम है 550 अरब, उसमें से सिर्फ 48 अरब रुपए सालाना दे सकता है, यानी 4 अरब रुपए माहाना ज़्यादा रकम हम सीपेक के मंसूबों की नहीं दे सकते। मैं पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। तो अब IMF को भी मनाना है, क्योंकि हमें IMF से तकरीबन 8 अरब डॉलर्स कैश का लोन चाहिए, उससे हम अपने पुराने कर्जे और पुराना सूद अदा करेंगे। और इसके पैरेलल हम लोग चाइना से भी कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें नए प्रोडक्ट्स के लिए पैसे दे। तो अब देखना ये है कि हम इन दो हाथियों के दरमियान से अपनी स्पेस बना के किस तरह निकलते हैं और अपनी माली ज़रूरियात कैसी पूरी करते हैं। वैसे
वजारत तवानाई ने 225 अरब रुपए वसूल किए हैं और वो पैसे हैं, एक तो आज़ाद कश्मीर के लिए जो पिछले दिनों एहतजाज हुआ था उसकी सब्सिडी के को 55 अरब रुपए हैं, जो बिजली वहाँ पर सस्ती दी जाएगी 3, 4, 5, 6 रुपये यूनिट, उसके पैसे आए हैं। फिर कोई 100 अरब रुपए पूरे पाकिस्तान में 100 से 300 यूनिट तक निस्बतन जो सस्ती बिजली मिलती है उसके पैसे हैं। फिर के इलेक्ट्रिक को 70 अरब रुपए हम लोगों ने देने, तो ये सारी पेमेंट्स उसी में से होंगी। फिर अब चाइना के अंदर जो भी प्रोडक्ट पाकिस्तान के लिए या किसी और के लिए अप्रूव होता है उसे पहले एक इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर करके देती है कि अगर खुदा न खास्ता अगला मुल्क या अगली कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे भरेगी। तो पाकिस्तान के सारे मंसूबे जो हैं उसे साइनोश्योर नामी कंपनी, जो कि चाइनीज स्टेट ऑन्ड इंश्योरेंस कंपनी है, वो इंश्योर करके देती है। उसने भी पाकिस्तान में नए मंसूबे इंश्योर करने से इनकार कर दिया है और वजह हमारी वो पिछली 550 अरब रुपए की एक लाइबिलिटी है। अब हुकूमत इसका हल क्या निकालती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ चाइना को हमसे शिकायत थी कि उसके शहरी पाकिस्तान में खुदकुश हमलों के अंदर शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोगों ने जो लेटेस्ट 5 चाइनीज़ जो हैं जहाँ बक हुए थे उन्हें $2.5 मिलियन की अदायगी कर दी है, यानी 70 करोड़ रुपए की हमने अदायगी की है। फी चाइनीज़ शहरी हम लोगों ने $5,16,000 दिए हैं, पाकिस्तानी रुपयों में 14 करोड़ रुपए फी कस। अब उस कॉन्वॉय के अंदर जो ड्राइवर था वो पाकिस्तानी था, उस बेचारे के ख़ानदान को मिला है 25 लाख रुपए, जबकि उसी गाड़ी में जहाँ बक होने वाले चाइनीज़ कितने मिले हैं 14 करोड़ रुपए। तो हमारी हुकूमत को यहाँ भी दिल बड़ा करना चाहिए। अगर हम अपने चाइनीज़ भाइयों को 14 करोड़ रुपए दे रहे हैं तो अपने शहीद होने वाले ड्राइवर को कम से कम 1 करोड़ रुपए तो दीजिए कि उसके ख़ानदान वाले कुछ रकम से अपना कुछ बना सकें। अब 25 लाख रुपए की इतनी मामूली रकम है कि बड़े शहरों में तो यहाँ पर अब 1-1.5 मरले का मकान नहीं आता। तो इस चीज़ को हमारी हुकूमत देखे, पाकिस्तानियों की ज़िंदगी की भी कीमत है और हुकूमत की जानब से जो कसास की रकम तय की जाती है हर साल कि खुदा न खास्ता एक शख्स दूसरे को कत्ल करता है तो उसके वस जो सोने की एक मिकदार तय है शरई तौर पर, और पाकिस्तान के अंदर वो 32 से 34 लाख रुपया आजकल है। तो हुकूमत ने उतने पैसे भी अदा करना गवारा नहीं समझे जितने कम से कम कसास की रकम है। हम हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि जो लोग इन दहशतगर्दाना हमलों में शहीद होते हैं, ख़ास सिविलियन है ख़ास दूसरे लोग हैं, तो सिविलियन का भी वही ख्याल रखा जाए जिस तरह हमारे फ़ौजी भाइयों का, हमारे पुलिस के भाइयों का, जो हमारी तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोगों का ख्याल रखा जाता है। उनकी फैमिलीज़ को करोड़ों में दिया जाता है, फिर उनको प्लॉट से नवाजा जाता है। तो आम शहरियों का भी हक है कि उन्हें भी उसी लेवल का ट्रीट करें, क्योंकि इनकी शहादत, सिविलियन की शहादत भी फ़ौजियों जितनी ही मोतबर और काबिल कदर है। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा हम तक पहुंचाते रहा करें। हम कोशिश करते हैं कि आपकी आरा से चीज़ें अख़ज़ करके प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर करें और इसको 4 चांद लगाएं। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।